राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 17 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण अविनाशी। श ई की मात्रा जो है श पे वो है छोटी, तो इसको इस तरह से बोलेंगे अविनाशी। तू की मात्रा भी छोटी, लंबा नहीं खींचना तू। त पूरे के साथ आधा द तद। वी के बाद में जो लिखा हुआ उसका मतलब हुआ द आधा और ध से धनुष पूरा। ध पर ई की मात्रा धी, विद्धि। पहला चरण फिर से अविनाशी तु तद विद्धि। दूसरा चरण ये न में आ मिक्स करेंगे, ये न स पूरा व के ऊपर जो आधा र है उसको स के साथ करेंगे सर, व में आ मिक्स करेंगे सर्व मिद। शब्द पुराने के बाद द पे अनुस्वार आधा म सर्वमिदम। त पूरा त में आ मिक्स करेंगे त, फिर पूरे त के साथ आधा म तम, तम। सेकंड चरण वापस ये न सर्वमिदम ततम। पहला और दूसरा चरण साथ में अविनाशी तु तद विद्धि, ये न सर्वमिदं ततम। तीसरा चरण विनाश में अ मिक्स करेंगे, विनाश म पूरा म में अ मिक्स करेंगे म, आधे व के साथ य पूरा व्य, मव्य। य पूरी के साथ आधा स यस, या आधे स के साथ य पूरा स्य, यास्य। तीसरा चरण फिर से विनाश मव्ययस्यास्य। चौथा चरण न में आ मिक्स करेंगे न, क पूरा है मात्रा के अंदर आधा श, क के साथ करेंगे कश। च पर ई की मात्रा ची, ची के साथ आधा त कश्चित। फिर क तू के ऊपर जो आधा है उसको क के साथ कर तू। म पूरा म में आ मिक्स करेंगे, ह के ऊपर आधा र, म के साथ करना मर, ह में आ मिक्स करेंगे मरहति। चौथा चरण ध्यान से फिर से करेंगे न कश्चित कर्तुमर्हति। तीसरा और चौथा चरण साथ में विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। अविनाशी तु तद विद्धि, ये न सर्वमिदं ततम। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। एक बार फिर से अविनाशी तु तद विद्धि, ये न सर्वमिदं ततम। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। श्लोक का अर्थ देखेंगे। अभी तक हमने श्लोक जो भगवान ने 11वें श्लोक से बोलना प्रारंभ किया उन सब में भगवान देह और देही का विवेचन कर रहे हैं। देह यानी शरीर और देही यानी आत्मा। भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि देह नाशवान है और देही अविनाशी है। इसके स्वरूप पर कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वरूप वैसा का वैसा ही हर समय अविनाशी ही रहता है। ये भगवान अभी पिछले श्लोकों में बोल रहे हैं कि असत का तो सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये विवेचन स्वयं तत्वज्ञ महापुरुषों ने किया है। अब सत और असत है क्या, इसको आगे के इन 2 श्लोकों में बताएंगे भगवान 17 और 18। अब आज क्या बता रहे हैं सुनते हैं। अविनाशी यानी अविनाशी, तू यानी तो, तद विद्धि 2 शब्दों में विभक्त होगा, तत् धन विद्धि, तत् यानी उसको, विद्धि यानी जान, ये न जिससे, सर्वमिदम, सर्वमिदम से 2 शब्द बनेंगे सर्वम, और म पे जो ई की मात्रा है उससे बन जाएगा इदम, तो सर्वम इदम। सर्वम यानी संपूर्ण, ये संपूर्ण ये शब्द संसार के लिए आया है। इदम यानी यह, ततम व्याप्त है। विनाश म पूरा है उसका आधा म विनाश के साथ जोड़ेंगे, विनाशम यानी विनाश। म में अ मिक्स किया तो अव्यस्यास्य, ठीक है। तो इससे कैसे बनेगा अव्यस्य,
धन अस्य, ये दो शब्द बनेंगे क्योंकि यास्य में अव्यस्य हो गया और य में अ मिक्स किया तो य का अ और अस्य का अ, ये आ बन जाएगा, इसलिए यास्य बना। तो अव्यस्य यानी अविनाशी का, अस्य यानी इस, न यानी नहीं, कश्चित यानी कोई भी, कर्तु यानी अब कर्तु मरहति का जो म है उसको कर्तु के साथ जोड़ेंगे तो कर्तुम, कर्तुम यानी कर, और म में जो अ मिक्स किया उससे वो हो जाएगा अर्हति यानी सकता। पूरा अर्थ क्या निकला? अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। पूरा अर्थ को थोड़ा सा और समझेंगे कि अविनाशी किसको जानना है? जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। मतलब इस संपूर्ण संसार, संसार तो नाशवान है लेकिन संसार में जो विद्यमान है जिसके कारण हमें संसार की सत्ता दिखाई दे रही है, वो तत्व क्या है? अविनाशी तत्व है। वो तत्व क्या है? सत तत्व है। यही भगवान इस श्लोक के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि ये संपूर्ण संसार तो नाशवान है लेकिन ये संपूर्ण संसार जिससे व्याप्त है वो तत्व जिसके कारण संसार की सत्ता दृष्टिगोचर होती है वह तत्व अविनाशी है। वह अविनाशी तत्व किस तरह से? जिस तरह से आप लोहे की कोई भी वस्तुओं को देखते हो, वस्तुओं का आकार, आयतन, उनका भार, सब कुछ अलग अलग हो सकता है लेकिन उन सब में एक तत्व विद्यमान है और वो है लोहा। उसी तरह सोने के साथ, उसी की तरह मिट्टी के बर्तनों के साथ बर्तन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उन सब में तत्व एक ही है। अगर वो मिट्टी के बर्तन है तो उसमें एक ही तत्व मिट्टी है, अगर वो सोने के गहने हैं तो उसमें सब में एक तत्व सोना है, अगर वो लोहे के वस्तु है तो उन सब में एक तत्व लोहा है। उसी तरह हम सब में एक तत्व परमात्मा का अंश रूपी तत्व विद्यमान है जिसके कारण जिसे हम सत तत्व कहते हैं। और वो कौन सा तत्व है? आत्मा, जिसे हम देही भी कहते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार जिससे व्याप्त है वो क्या है? जीवात्मा। और जो क्या है? अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। मतलब इस आत्मा का कभी भी नाश नहीं हो सकता है। जब तक ये शरीर है तब तक भी ये एक क्षण के लिए भी परिवर्तन नहीं होती, और जब ये शरीर नहीं रहता है न तो उसके पूर्व इस जीवात्मा का कभी नाश हुआ और न ही शरीर रहने के बाद में इस जीवात्मा का किसी भी प्रकार से नाश किया जा सकता है। तो इस तरह से ये तत्व केवल क्या है? अविनाशी। अब भगवान ये तत्व क्यों अर्जुन को समझा रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ये समझ रहे हैं कि युद्ध में जब वो अपने कुटुंब संबंधियों को मार देंगे तो उससे उनको पाप लगेगा, इसलिए वो युद्ध से अपने कदमों को पीछे हटा रहे हैं। तो भगवान उन्हें ये समझाना चाह रहे हैं कि जो होना है वो होके रहेगा। युद्ध में जिन लोगों को तुम मारने से पीछे हट रहे हो वो तो उनका मरना तो निश्चित है, वो तो मरेंगे, मतलब उनके शरीर का तो नाश निश्चित है, लेकिन उनके शरीर के अंदर परमात्मा स्वरूप यानी परमात्मा का अंश रूपी आत्मा जो विद्यमान है उसका नाश कभी भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए तुम ये मानो कि तुम केवल शरीर को नष्ट करोगे, उनको नष्ट नहीं कर सकते, इसीलिए तुम युद्ध कर्म में लग जाओ। ये सब भगवान का कहने का तात्पर्य केवल अर्जुन को युद्ध में तत्पर करने से ही है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।